जब आप लोग 2017 में आपने सरकार बनाई है, समाजवादियों ने आपको 17,000 मेगावाट का उत्पादन करके आपको यहाँ पे पहुंचाया। सिर्फ 8,000 का उत्पादन करके आप अपने आप से भवाई लूटते हैं। उत्तर प्रदेश को जिस तरीके से उत्पादन बढ़ा करके और बिजली की व्यवस्था को अच्छा किया, वो आज आप उसी की देन है कि यहाँ पे कुछ काम कर पा रहे हैं। प्रश्न का तो डॉक्टर रागिनी। अध्यक्ष जी, आपका आभार कि आपने प्रश्न पूछने का अवसर दिया। हालांकि मंत्री जी अब लगता है आगे प्रश्नों के जो उत्तर हैं वो देना नहीं चाहते हैं, इसीलिए विभाग को बेचने की पूरी तैयारी करके बैठे हुए हैं। और अध्यक्ष जी, कल जबकि प्राइवेटाइजेशन की जब बात चल रही थी, मंत्री जी ने बहुत बड़े बड़े भाषणों में बड़ी बड़ी बातें करी और ये कहा कि समाजवादी समय में बच्चे तारों पे झूला झूलते थे, महिलाएं साड़ियाँ सुखाती थी। नहीं मंत्री जी, देखिए हम समाजवादी सच हमेशा एक्सेप्ट करते हैं, झूठ नहीं बोलते हैं। और सच था तो पूरी बात भी सुन लीजिए मंत्री जी। जिस समय एक मामूली से किसान का बेटा, एक छोटा सा अध्यापक 1989 में उत्तर प्रदेश में जिस समय उन्होंने कमान को संभाला, उस समय उत्तर प्रदेश में बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उस समय ना बिजली थी, ना पानी थी, ना सड़क था। उस माहौल से लेकर के जब आप लोग 2017 में आपने सरकार बनाई है, समाजवादियों ने आपको 17,000 मेगावाट का उत्पादन करके आपको यहाँ पे पहुंचाया। लेकिन अध्यक्ष जी, मंत्री जी बहुत बड़े बड़े दावे करते हैं, बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं। आपकी सरकार ने उस 17,000 मेगावाट को डबल तक करके नहीं कर पाए। सिर्फ 8,000 का उत्पादन करके आप अपने आप से भवाई लूटते हैं। अध्यक्ष जी, मेरा सवाल मंत्री जी से था, बार बार आज भी उन्होंने कहा कि 75 वर्षों में आपने क्या किया, बार बार आम और बबूल का हवाला देते हैं। मुझे लगता है आप गुजरात की ब्यूरोक्रेसी में कुछ ज्यादा ही व्यस्त थे कि उत्तर प्रदेश की जो हमारी पॉलिटिकल हिस्ट्री है उसको अच्छे से देख नहीं पाए। और मंत्री जी, मैं आंकड़ों के साथ आई हूँ। 1989 में जब समाजवादी पार्टी की पहली बार सरकार बनी, तब से लेकर के 1989 से 1992 तक 2 वर्ष के लिए सिर्फ सरकार रही। उसके बाद 93 से लेकर के 95, फिर 2003 से लेकर के 2007 और पहली बार पूरी पंचवर्षीय की जो सरकार रही, जिसमें माननीय श्री अखिलेश यादव जी बतौर मुख्यमंत्री जिन्होंने कार्य किया, अपने विजन को लेकर के, लीडरशिप को लेकर के पूरे उत्तर प्रदेश को जिस तरीके से उत्पादन बढ़ा करके और बिजली की व्यवस्था को अच्छा किया, वो आज आप उसी की देन है कि यहाँ पे कुछ काम कर पा रहे हैं। और आप क्या कर रहे हैं? आप बिजली विभाग को बेच रहे हैं। मेरा बहुत ही सिंपल सा प्रश्न था आपसे कि जो ट्रांसफार्मर आए दिन क्षतिग्रस्त हो रहे हैं, आप लगा रहे हैं और अगले पल वो ट्रांसफार्मर खत्म हो जा रहे हैं, उनके लिए आपने क्या किया? आपसे मैंने पूरे आपके कार्यकाल का आंकड़ा भी नहीं मांगा था, सिर्फ आपसे कहा था कि मात्र 2 वर्षों का आंकड़ा दे दीजिए कि इस प्रकार के कितने ट्रांसफार्मर हैं। और बड़े खेद के साथ बताऊंगी कि उस आंकड़े में सिर्फ उत्तर आया 1%। क्या मानूं इस 1% को? हजारों में मानूं, लाखों में मानूं या करोड़ों में मानूं? मंत्री जी, आज निजीकरण शायद इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि ये मंत्रालय को खुद अपने ऊपर विश्वास नहीं रह गया है। तो जब आपको अपने विभाग पे विश्वास नहीं रह गया है तो जनता को क्या विश्वास रहेगा? मेरा दूसरा प्रश्न आपसे ये है, क्योंकि समय की बाध्यता हो चुकी है और मंत्री जी वैसे भी जवाब देना नहीं चाहते हैं, तो मैं आपसे दूसरा प्रश्न ये करूंगी कि पहले जब ट्रांसफार्मर्स बनाने के लिए और उसके टेंडर दिए जाते थे तो ऐसी कंपनियों को दिया जाता था जिन्हें ट्रांसफार्मर बनाने आता था, जिनका उसमें एक्सपीरियंस था। आपकी सरकार में उन टेंडर्स को उठा करके ऐसे लोगों को टेंडर दिया गया है जिन्हें ट्रांसफार्मर्स के बारे में कोई भी, जिस तरीके से कल हमारे बीच में ओम प्रकाश जी ने भी कहा कि मोंटी कार्लो जैसी कंपनियों को एबीसी वायर बनाने के टेंडर्स दिए जा रहे हैं। आपके सरकार में सिर्फ गरीबों की कमर तोड़ने का काम किया जा रहा है। मेरा लास्ट में सिर्फ यही प्रश्न है कि क्या सरकार वापस से मंथन करेगी, वापस से सोचेगी कि इस निजीकरण को रोका जाए? किस तरीके से निजीकरण को रोक करके अपने आप को मौका दीजिए, अपनी सरकार को एक बार मौका दीजिए, क्योंकि जनता वादा खिलाफी करती नहीं है और अगर आप करोगे तो जनता फिर आपको छोड़ेगी भी नहीं।